नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आदिवासी महासभा के कार्यों को, जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए जा रहे थे। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था जब जिला वार्ड का चुनाव होता है रांची तथा सिंहभूम जिले में, और इस चुनाव में आदिवासी महासभा रांची जिले में 25 सीटों में से 16 सीट और सिंहभूम जिले में 25 सीटों में से 22 सीट प्राप्त कर लेती है और कांग्रेस को पराजित करती है। और इस विजय से जो आदिवासी महासभा है उसको उसका हौसला बहुत ही बुलंद हो जाता है और आगे वो अलग राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। अब हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। अब क्या होता है कि झारखंड में जब कांग्रेस की हार हो जाती है जिला वार्ड चुनाव में, तो झारखंड अपनी पकड़ ढीली होती देख उन कारणों का पता लगाने की जिम्मेवारी जो है इनके जो सबसे जुझारू नेता थे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंपती है कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो मिलते हैं जयपाल सिंह मुंडा से, आदिवासी महासभा से, और वो जयपाल सिंह मुंडा से सुझाव मांगते हैं कि आगे क्या किया जाए। और इसी दौरान जो जयपाल सिंह मुंडा हैं वो अपने आदिवासियों के लिए एक मंत्री पद, एक सचिव का पद, रांची जिले में डिग्री कॉलेज की स्थापना और बहुत सारे मांग जो है वो रखती है। लेकिन इनके मांगों की और किसी भी तरह का ध्यान जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद ही 1939 में तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। उसके आरंभ होने के बाद ही 31 अक्टूबर 1939 को बिहार का जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था वो अपने पद से इस्तीफा देता है, यानी कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा दे देता है। और इस तरह से जो आदिवासी महासभा है वो उसके इस्तीफे देने के तुरंत बाद ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। फिर दिसंबर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन होता है। 1939 ईस्वी में फिर एक घटना होती है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस अधिवेशन के दौरान झारखंड में आते हैं, जमशेदपुर में आते हैं, उनका आगमन होता है। फिर इन्होंने जयपाल सिंह के छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग ठुकराकर कांग्रेस का समर्थन करने को कहा। और जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ आते हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा से मिलते हैं, उनको ये बात समझाते हैं कि आप जो है छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग जो है छोड़कर और कांग्रेस को अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि ये समय है हमारे भारत की स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का। इसी वजह से एक राज्य का निर्माण जरूरी नहीं है, सबसे पहले जरूरी है देश की स्वतंत्रता। फिर 1940 में रांची के रामगढ़ में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में गांधी जी द्वारा भारत पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की जाती है। अब क्या होता है 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे गांधी जी जो है पूर्ण जोर शोर से भारत पूर्ण स्वाधीनता की मांग को रखते हैं। और यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग प्रांत का जो मांग रखा गया था उसकी उपेक्षा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जयपाल सिंह मुंडा जो है रांची में जब आदिवासी महासभा का तीसरा वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में हो रहा था, तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का संकल्प लेते हैं तथा छोटा नागपुर संथाल परगना पृथक प्रांत की मांग को जोरदार ढंग से उठाते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण भारत स्वाधीनता की मांग रखते हैं और छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत की मांग की उपेक्षा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी महासभा की तीसरी वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा अंग्रेजों के वफादार बनने की बात कहते हैं और छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत की मांग जो है वो पूरे जोरदार ढंग से उठाते हैं। मार्च 1941 ईस्वी में आदिवासी महासभा का चौथा वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा क्या करते हैं, मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित करते हैं और दोनों सुर में सुर मिलाकर कहते हैं मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या होता है, जब इनके मांगों की ओर कांग्रेस ध्यान नहीं देती है, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लगी होती है,
तो उसी समय जो जयपाल सिंह मुंडा है 1941 ईस्वी में अपने चौथे वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित करती है और यहाँ ये दोनों मिल जाते हैं, मुस्लिम लीग के नेता तथा आदिवासी, और ये दोनों सुर में सुर मिला के कहते हैं कि मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरह से फिर मार्च 1942 ईस्वी में आदिवासी महासभा का 5वां वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को जयपाल सिंह मुंडा की तरफ से आमंत्रित किया जाता है और इस अधिवेशन में भी ब्रिटिश सरकार को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया जाता है। यहाँ जयपाल सिंह मुंडा और मुसलमान दोनों जो हैं एक पूर्ण समर्थन देते हैं अंग्रेजों को। फिर क्या होता है, मार्च 1943 ईस्वी में 43 रांची में आदिवासी महासभा का 6ठा वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने नागपुरी भाषा में ब्रिटिश सरकार को धमकी दी। क्या धमकी दी कि अगर ब्रिटिश सरकार आदिवासियों की मांग को सही ठहरा के अगर इनके अलग प्रांत की अगर व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो ये फिर से सभी जो है कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और ये जो है ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। फिर क्या होता है, अगस्त 1944 ईस्वी में मुस्लिम लीग के एक नेता थे रकीब एहसान, जिन्होंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि एक बंगे इस्लाम का परिसंघ बनाया जाए। ये रकीब एहसान जो है वो मुस्लिम लीग के नेता थे, जिन्होंने एक अलग देश की मांग की बात यहाँ पे की, सुझाव दिया और इसे बंगे इस्लाम नाम दिया गया। और इस बंगे इस्लाम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने की बात कही गई, तो इसमें पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासी स्थान को शामिल करने की बात जो है वो कही गई। अब यहाँ पे जो आदिवासी स्थान है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो आदिवासी स्थान में छोटा नागपुर, संथाल परगना और आसपास के आदिवासी बाहुल क्षेत्र जो हैं वो शामिल होंगे, ऐसी बात कही गई। यानी मुसलमानों और आदिवासियों को मिलाकर बंगे इस्लाम बनाने का सुझाव दिया गया मुस्लिम लीग के नेता रकीब एहसान की ओर से। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। यहाँ 2 पॉइंट मैंने और लिखा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहती हूँ कि यहाँ रांची जिले का चीफ वार्डन बनाया गया था जयपाल सिंह मुंडा को। कब? जब इन्होंने अपना समर्थन ब्रिटिश सरकार को दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में और अपने बहुत सारे आदिवासियों को सैनिक के रूप में शामिल कर दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में जयपाल सिंह मुंडा की तरफ से। और इसी वजह से जो ब्रिटिश सरकार है ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर जयपाल सिंह मुंडा को रांची जिले का चीफ वार्डन बनाया था और बाद में फिर उनके किए गए कार्यों से खुश होकर उनको ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार भी बनाया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा को। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा जानेंगे तो शायद बोर भी हो सकते हैं और ज़्यादा लंबा क्लास करना मुझे ठीक नहीं लगता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनके नेक्स्ट पार्ट को जानेंगे, यानी इसके बाद जो कार्य किए गए आदिवासी महासभा की तरफ से और वे कौन कौन से कदम उठाए गए अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में, उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।